थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि आज आपके सामने 3 इंपॉर्टेंट खबरें मैं लेकर आया हूं। पहले बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान को फोरफिट करना चाहिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को होने जा रहा है, या पूरा वर्ल्ड कप ही आपको बॉयकॉट करना चाहिए। क्या लीगल एक्शंस हो सकते हैं, क्या लॉ सूट्स हो सकते हैं, पाकिस्तान इंडिया मैच की वर्थ क्या है, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। फिर दूसरी जो खबर है वो है आईसीसी ने जो एक्रीडेशन थी बांग्लादेश रिपोर्टर्स की, बांग्लादेश जर्नलिस्ट की, वो उन्होंने रोकी, डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्या खबर है। और जो लास्ट में बात करेंगे कि पाकिस्तान को रिप्लेस किया जाएगा बांग्लादेश के साथ अगर पाकिस्तान फोरफिट करेगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पहले आपके सामने मैं नंबर्स कुछ रखता हूं कि पाकिस्तान इंडिया जो मैच है उसकी वर्थ क्या है। ये मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं जिसमें पाकिस्तान इंडिया का जो वर्ल्ड कप का T20 का मैच है वो तकरीबन 15 से 25 मिलियन डॉलर का इसका रेवेन्यू जो है वो आईसीसी ब्रॉडकास्टर मिलकर जो है वो बनाता है ऑलमोस्ट, जो कि दूसरे किसी भी मैचेस में जो नॉर्मल आईसीसी के फाइनल्स होते हैं वो भी उसके मुकाबले में नहीं आता। अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट रेट्स जो टेलीविजन पे आते हैं, डिजिटल पे होते हैं, जो आप मोबाइल पे देखते हैं, उसके अगर आप देखें तो 20 से 25% ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गेम्स। अगर 10 सेकंड का ऐड है तो उसकी अप्रॉक्सीमेट कीमत जो है वो डॉलर्स में $48,000 तक हो सकती है, $60,000 तक भी गई है ऑलमोस्ट। ये जो 2024 का T20 का वर्ल्ड कप था, इसका 10 सेकंड का ऐड जो था वो $60,000 का बिका था। अगर आप टिकट और गेट रेवेन्यू की बात करें तो 20-20 हज़ार डॉलर की टिकटें जो हैं वो बिकी थी 2024 वर्ल्ड कप की। जो वीआईपी था, वीवीआईपी जो थे उनकी 40 से 50 हज़ार डॉलर की जो टिकट्स थी वो बिकी थी। एवरेज जो प्राइस होती है $120 की होती है रेगुलर मैच की, और जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है उसकी $1,300 की जो है वो कम से कम एवरेज टिकट प्राइस होती है। अगर आप सिर्फ व्यूअरशिप ही देखिए, जो ट्रैफिक होती है व्यूअरशिप की जो आती है वो 26 मिलियन मिनट्स वॉच टाइम की व्यूअरशिप आती है। अनबिलीवेबल, 26 मिलियन वॉच टाइम्स की व्यूअरशिप है। और इसमें जो आपके सामने जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ था, यूएस जो इकोनॉमी थी उस पे तकरीबन $78 मिलियन का इंपैक्ट हुआ था जो 2024 की जो मैच था। तो इसलिए हम कहते हैं पाकिस्तान का मैच एक तरफ, बाकी पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ। ये सिर्फ लफ्ज अल्फाज नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ये फिगर्स हैं जो आपके सामने मैंने रखा है। अब क्या पाकिस्तान की जो बोर्ड, पाकिस्तान का पीसीबी जो बोर्ड है, क्या उसके ऊपर लॉ सूट हो सकता है? ये खबर जो अभी आज सुबह आई है, $38 मिलियन का लॉ सूट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हो सकता है अगर पाकिस्तान जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच फोरफिट करे। ना कि सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, सिर्फ अगर मैच पाकिस्तान फोरफिट करेगा तो $38 मिलियन का ब्रॉडकास्टर जो है पाकिस्तान को फाइन लगा देगा। तो एक क्वेश्चन बनता है, अगर ये फिगर्स रॉन्ग है तो इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर जो है वो फाइन क्यों लगाएगा? ऑब्वियसली उस मैच की वैल्यू इतनी है, इसीलिए ब्रॉडकास्टर जो है इतना बड़ा फाइन लगाएगा। सो दैट ऑल्सो स्पीक्स, दैट नंबर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर पाकिस्तान ने बॉयकॉट के लिए जाना है और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है वो नहीं खेलना, तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फोर्स मेजोर क्लॉज। फोर्स मेजोर क्लॉज जो कि आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, जिसमें वो अगर तो आपने पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करना है तो फिर आपको रिटर्न में लेना पड़ेगा पाकिस्तान की टीम को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको पाबंदी लगानी पड़ेगी पाकिस्तान टीम के ऊपर कि वो या तो अगर वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करना है कि आईसीसी इवेंट्स में वो शामिल नहीं हो सकते, और अगर सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए आपने करना है तो उसमें फिर आपको ये पाबंदी लगानी पड़ेगी कि पाकिस्तान इंडिया से आईसीसी इवेंट्स में नहीं खेल सकता, ये रिटर्न में देना पड़ेगा। लेकिन ये भी ग्रे एरिया होगा फोर्स मेजोर का, बिकॉज नॉर्मली पाकिस्तान मीडिया ये एग्जांपल दे रहा है कि 2003 में, 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैवल नहीं किया था श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़ ने ट्रैवल नहीं किया था श्रीलंका, तो वही चीज़ अप्लाई हो सकती है, सिर्फ पाकिस्तान को पॉइंट्स जो हैं वो फोरफिट करने पड़ेंगे, विच इज़ नॉट द रियलिटी। वो जो ऑस्ट्रेलिया जो नहीं गया था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ नहीं गया था श्रीलंका, वो
थ्रेट के ऊपर था, सिक्योरिटी की वजह से था। सो उसका जो क्लॉज था वो आईसीसी ने माना था सिक्योरिटी की रीज़न की वजह से। यहाँ पर सिक्योरिटी का तो कोई इशू नहीं है। अगर आप पूरा वर्ल्ड कप खेलते हैं और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं खेलते तो उस सिचुएशन में जो आईसीसी है वो बोलेगा कि भाईजान कोई सिक्योरिटी थ्रेट आपको नहीं है। दूसरा जो 2003 का मॉडल है जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने पॉइंट्स फॉरफिट किए थे जिम्बाब्वे के और कीनिया के, वो भी सिक्योरिटी और गवर्नमेंट एडवाइजरी के ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ था इंग्लैंड की टीम के ऊपर, जिसको फिर आईसीसी ने माना था। लेकिन बाकी सारे मैचेस जो थे वो साउथ अफ्रीका में खेले थे। सो ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं ये पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होती। फाइन्स फिर भी लग सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है फोर्स मेजोर, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट को लीगल बाउंडिंग में देना पड़ेगा। फिर आप जो है वो आईसीसी के फाइन से बच सकते हैं, मेंबरशिप से बच सकते हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर फिर भी आपको सू कर सकता है। तो यहाँ पर डिसीजन लेने से पहले आपको अच्छी तरह सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो पॉइंट्स फॉरफिट करने जा रहा है, बॉयकॉट करने जा रहा है। मैंने पहले से ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि आपको वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, मैदान में हराइए, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। अदरवाइज जो है फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरी जो खबर है वो ये है कि आईसीसी ने जो बांग्लादेश के रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो वर्ल्ड कप कवर करना चाहते थे, तकरीबन 130 से 150 जर्नलिस्ट, उनकी एक्रेडिटेशन जो है वो आईसीसी ने रोक दी। बाकी किसी नेशन की एक्रीडेशन नहीं रोकी गई, सिर्फ बांग्लादेश की एक्रीडेशन जो है वो रोकी गई। और फिर अब आईसीसी ने लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि उस डिसीजन के ऊपर रिव्यू किया जा रहा है, बिकॉज जो बाकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो बोल रही है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यानी कि पूरा पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है आईसीसी का। ये बीसीसीआई और आईसीसी जो कि हमें लेक्चर देते हैं कि पॉलिटिक्स ना घुसाइए, आपने तो घुसा घुसा के पॉलिटिक्स जो है वो हालात ख़राब कर दिए हैं। सो ये जो पॉलिटिक्स आपने डाली हुई है गेम ऑफ क्रिकेट में, इसको बाहर कीजिए, वरना जो है वो अब आपने अगर बिड करनी है ओलंपिक्स के लिए और आपने बिड करनी है कॉमनवेल्थ के लिए, तो किस मुंह से लेकर जाएंगे बिड, जब आपकी पूरी दुनिया देखेगी और थू थू करेगी कि भाई ये देखिए ये लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आईसीसी जो है वो इसके ऊपर क्या करता है। तीसरी जो खबर है वो है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट करता है तो इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि बांग्लादेश को रिप्लेस किया जाएगा पाकिस्तान से। सो आपने मान लिया कि बांग्लादेश को जो सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया में वो बिल्कुल ठीक था, यानी कि कलकत्ता में, मुंबई में सिक्योरिटी रिस्क मौजूद था। जो आसिफ नजरुल ने बोला कि भाईजान आपको जो है वो आईसीसी ने बोला है हमें कि हमारे मैचेस चेन्नई में शिफ्ट कर दिए जाएं, मुस्तफिजुर रहमान इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके जो फैंस आएंगे वो अपनी जर्सीज नहीं पहन सकते, ये जो चीज़ें उन्होंने बोली थी ये तो आप फिर सच साबित कर रहे हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हटा के बांग्लादेश इसलिए खेल लेगा क्योंकि बांग्लादेश के फिर सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्टली आप इसको अप्रूव कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। यानी कि थूक के चाटने की जो बेस्ट एग्जांपल हो सकती है वो आप दे रहे हैं। सो गुड जॉब। अगर आप इसी को प्रमोट करेंगे तो कमाल की बात है। मैं तो कहता हूं कीजिए, बांग्लादेश पाकिस्तान एक ही है, भाई भाई हैं। यहाँ पर जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है हम भाई भाई हो गए हैं। आप पाकिस्तान को निकालिए, बांग्लादेश आ जाएगा, बांग्लादेश जो है उसको हम सपोर्ट कर लेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप जो है वो मानिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया ट्रैवल नहीं कर सकते बिकॉज दोनों को सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान ने तो हाइब्रिड ले लिया। अगर आप पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को डालते हैं तो आप फिर ये बात मानते हैं कि बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया में। और दूसरी चीज़, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, जो आईसीसी के करता धरता है जय शाह, उनसे पूछना चाहिए कि भाई थोड़ा सा जो है वो लेजीपना कम कीजिए। अगर लॉजिस्टिक का ही इशू था तो आप रिप्लेस कर देते। पाकिस्तान ने भी आपको ऑप्शन दी थी कि पाकिस्तान में मैचेस करवा लेते बांग्लादेश के। सो आपने
200 मिलियन लोगों को महरूम किया है क्रिकेट से, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेट्स सी कि क्या होता है, क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग नसीर जावेद चैनल। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।